अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुकद्दस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अमेज़न के कुछ सेलिंग प्लान्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अमेज़न में दो सेलिंग प्लान्स है, एक प्रोफेशनल सेलिंग प्लान और एक है इंडिविजुअल। प्रोफेशनल में क्या होता है कि आप लोगों के जो है वो कंपनी की डिटेल्स पर आप लोग सब कुछ जो है वो रेडी करवाते हैं। मीन्स कि आप लोगों की अपनी एलएलसी होती है, कंपनी होती है, यूएसए में, यूके में, कनाडा में, कहीं भी आप बनवा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप लोगों के कंपनी के नेम पर ही आपकी वेबसाइट रेडी होती है, वेबसाइट और उसके बाद ईमेल है, वो सब कुछ जो है वो आप लोग कंपनी के नेम पर ही रेडी करवाते हैं। और अमेजोन उसके बाद जो है वो कंपनी की डिटेल से आपका अमेजोन का अकाउंट रेडी हो जाता है, उसमें बैंक अकाउंट्स हैं, वो भी कंपनी का होगा। जबकि इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल में आप लोगों का अपना नेम, आपकी कंट्री का एड्रेस जो है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर और इस तरह से जो भी अपनी पर्सनली इंफॉर्मेशन होती हैं वो आप लोग जमा प्रोवाइड करके अपना इंडिविजुअल अकाउंट रेडी करवा सकते हैं। उसके बाद हम कुछ इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं डीपली कि इसमें जो है वो क्या क्या हमें, अगर हम प्रोफेशनल अकाउंट हमारे पास है तो उसमें हमें अमेज़न क्या क्या जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और अगर हमारे पास कोई इंडिविजुअल अकाउंट है तो उसमें हमें क्या क्या जो है वो फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है मंथली जो है वो हमें फ़ीस अमेज़ोन जो पे चार्ज करता है, तो उसमें $39.99 जो है वो अमेज़ोन हमसे मंथली जो है वो चार्ज करता है, जितनी भी हमने प्रोडक्ट्स को सेल किया है, ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट में। उसके बाद है इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट में जो है वो हमें पर आइटम जो है वो जितनी भी आइटम हमने सेल किए हैं तो उसमें पर आइटम को हमें जो है वो $0.99 मीन्स के $1 जो है वो हमें पे करना होता है अमेज़ोन को पर आइटम, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एफ बी ए की फैसिलिटी जो है वो अमेज़ोन इंडिविजुअल और प्रोफेशनल दोनों सेलर्स को प्रोवाइड करता है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, जिसमें हम लोग अपना स्टॉक जो है वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखवा सकते हैं अगर हमें कुछ लेबलिंग वगैरह करवानी है। और उसके बाद कोई भी सर्विसेज हम अमेज़ोन से लेना चाहें तो वो हम ले सकते हैं। शिपिंग वगैरह करवाना चाहिए, वो सब कुछ जो है वो अमेज़ोन के थ्रू हम करवा सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल और प्रोफेशनल दोनों सेलर्स के लिए अमेज़ोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है सेल्स। सेल्स जो हैं, अगर हमारे पास प्रोफेशनल अकाउंट है तो उसमें जो है वो हमें अमेज़ोन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। जबकि हमारे पास अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो उसमें ऑब्वियसली हमारे पास जो है 40 सेल्स जो है वो उसकी अमेज़ोन अलाउ करता है, उसकी परमिशन देता है। उससे ज़्यादा अगर हम सेल करना चाहते हैं या हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं उससे ज़्यादा, तो उसके बाद जो है वो हमें अपना इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो अपग्रेड करके प्रोफेशनल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है बल्क लिस्टिंग एंड रिपोर्टिंग टूल्स। बल्क लिस्टिंग एंड रिपोर्टिंग टूल्स ये हमें जस्ट प्रोफेशनल अकाउंट में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसकी, या फिर कह लें कि कुछ ऐसे जो है वो हमें फैसिलिटीज़ अमेज़ोन के अकाउंट्स में मिलती हैं जो कि इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं होती। उसके थ्रू क्या होता है कि हम एक टाइम में बहुत ज़्यादा लिस्टिंग कोड क्रिएट कर सकते हैं बल्क लिस्टिंग उन टूल्स की मदद से। और अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे लिए तब बेस्ट ज़्यादा होता है जब हम एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट्स के साथ जा रहे हैं और उन वेरिएशंस की हम एक एक करके लिस्टिंग तो रेडी नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करते हैं, उन लिस्टिंग की मदद से बल्क लिस्टिंग जो है वो हम तैयार करते हैं उस टूल्स की मदद से। उसके बाद है रिपोर्टिंग टूल्स। रिपोर्टिंग टूल्स जो हैं ये हमें अलाउ करते हैं कि हम लोग जो है वो सेल्स को एनालाइज कर सकते हैं, सेल्स का डाटा वगैरह, और इस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेल प्रोडक्ट्स इन एनी कंट्री लाइक यूएसए, ठीक है। तो ये जो है हम अगर प्रोफेशनल अकाउंट है हमारे पास तो हम लोग जो है वो किसी भी कंट्री में जो है वो सेल कर सकते हैं। मींस कि हमें इतना ज़्यादा जो है वो इशू नहीं होता, ठीक है। जबकि इंडिविजुअल अकाउंट जो है, इंडिविजुअल अकाउंट हम यूएसए में फॉर एग्जांपल, हम किसी भी, फॉर एग्जांपल हमने अपने नेम पे बनाया ना, तो वो हम किसी और कंट्री में सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा अमेजोन रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाता है, ठीक है। अगर उसके बाद है हमारे पास कस्टमाइज शिपिंग रेट्स। कस्टमाइज शिपिंग रेट्स जो हैं ये हमारे पास होते हैं प्रोफेशनल अकाउंट में। मींस कि हमें जो है वो शिपिंग जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं पे करनी पड़ती, ठीक है। जबकि इंडिविजुअल अकाउंट जो है उसमें शिपिंग जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई होते हैं शिपिंग रेट्स, ठीक है। मींस के स्टैंडर्ड शिपिंग रेट होते हैं और उसमें ऑब्वियसली हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती हैं। रेफरल फीस और क्लोजिंग फीस, ये जो है ये फीसेस जो हैं ये इंडिविजुअल और प्रोफेशनल दोनों अकाउंट्स में हमें पे करनी पड़ती हैं अमेजोन को। लेकिन ये दोनों जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो हम पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी टॉय की कैटेगरी में जा रहे हैं तो उसके लिए हमारी फीसेस जो है वो अलग से होंगी। अगर हम ब्यूटी की कैटेगरी में जा रहे हैं तो उसके लिए हमारी फीसेस अलग से होंगी। तो ये रेफरल और क्लोजिंग फीस जो है ये अमेजोन दोनों सेलिंग प्लान अगर हम सेलेक्ट किए हुए हैं दोनों सेलर से जो है वो चार्ज करता है, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट्स में जो है वो कस्टमाइज होते हैं।
शिपिंग रेट जो है वो प्रोफेशनल अकाउंट्स में जो है वो कस्टमाइज शिपिंग रेट होता है, मीन्स के हम लोग जो है वो ज़्यादा शिपिंग रेट्स हमें नहीं देने पड़ते, विच विल गिव यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन शिपिंग। मीन्स कि हमें जो है वो अमेजोन काफ़ी ज़्यादा जो है वो रियायत करके जो है वो शिपिंग रेट जो है वो लगाता है बनिस्बत के इंडिविजुअल अकाउंट के। इंडिविजुअल अकाउंट्स में स्टैंडर्ड शिपिंग रेट्स होता है। और उसके बाद है प्रोफेशनल अकाउंट में एक और फैसिलिटी हमें मिलती है, वो है एलिजिबिलिटी टू विन द बाय बॉक्स। हमें जो है वो बाय बॉक्स को विन करने की फैसिलिटी मिल जाती है, और जबकि इंडिविजुअल अकाउंट जो है, इंडिविजुअल अकाउंट में ये फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही गोल्डन जो है वो चांस होता है जब हमारे पास बाय बॉक्स होता है। ऑब्वियसली जो लोग पहले से वर्क कर रहे हैं वो बाय बॉक्स की अहमियत को जानते होंगे, और इंशाल्लाह मैं बाय बॉक्स के ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगी जिससे कंप्लीट आप लोगों को बाय बॉक्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो बाय बॉक्स ऑब्वियसली जो है वो अमेजोन के एल्गोरिदम में एक जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो रोटेट होकर कस्टमर्स के पास आता रहता है, सेलर्स के पास, ठीक है। और वो ऐसे सेलर के पास आता है जिसके पास जो है वो पहले से जो है वो उसकी रेटिंग वगैरह अच्छी है, नेगेटिव फीडबैक्स नहीं है, तो वो उस प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो उसको बाय बॉक्स विन करता है कोई भी सेलर, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी है बाय बॉक्स को विन करने की, ये भी जो है वो प्रोफेशनल अकाउंट के लिए होती है। और ऑब्वियसली जब किसी भी बंदे के पास बाय बॉक्स होता है, किसी भी सेलर के पास, तो उससे जो है वो सेल जो है वो प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स भी हैं वो कभी ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए प्रोडक्ट्स की सेलिंग के लिए भी, सेलिंग के लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। मीन्स के इससे प्रोडक्ट की सेलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है इसकी सेल्स, ठीक है। जबकि इंडिविजुअल अकाउंट में ऐसा ये फैसिलिटी हमें नहीं मिलती। उसके बाद है प्रोफेशनल अकाउंट में आ जाते हैं, उसमें है प्रमोशंस एंड गिफ्ट रैपिंग। अगर हमारे पास प्रोफेशनल अकाउंट है तो उसमें जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस और गिफ्ट रैपिंग वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं, तो ये भी जो है वो हमें प्रोफेशनल अकाउंट में फैसिलिटी मिलती है, जबकि इंडिविजुअल अकाउंट में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद है बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन टूल्स जिस तरह से आ गया ऑटोमेट प्राइसिंग टूल्स है उसमें हमें। उसके बाद ऑटोमेट प्राइसिंग टूल्स में क्या होता है कि हम लोग अपनी मर्जी से जो है वो प्रोडक्ट्स, हमें अमेजोन रिकमेंड करता है कोई भी प्रोडक्ट अगर हम सेल करना चाह रहे हैं तो उसमें जो है वो प्राइसिंग हमने सेट करनी है। तो उसके लिए अमेजोन हमें रिकमेंडेशन जो है वो हमारी काफ़ी हेल्प करती है कि हम लोगों ने कैसी प्राइसेस सेट करनी है, ठीक है। उसके बाद अमेजोन सेलिंग कोच, जबकि ये इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं होता, ओके। उसके बाद अमेजोन सेलिंग कोच। सेलिंग कोच मीन्स कि विच प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन ऑन इन्वेंट्री, स्टॉक लेवल, सिलेक्शन एंड एडवर्टाइजिंग। इट्स मीन के आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि प्रोफेशनल अकाउंट में जो है वो हमें कितनी ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है अमेजोन। मीन्स कि अमेजोन प्रोफेशनल अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनकी, कि उनको कह लें कि उनके बिज़नेस को इन्हेंस करने के लिए, उनके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प करता है, उनको काफ़ी ज़्यादा टूल्स प्रोवाइड करता है। तो ये बिजनेस अमेजोन सेलिंग कोच जो है इसमें जो है वो अगर हमारे पास प्रोफेशनल अकाउंट है तो अमेजोन सेलिंग कोच हमें क्या प्रोवाइड करेगी, हेल्प, कि उसमें हमें रिकमेंडेशन काफ़ी दी जाती हैं कि आप लोग कितना स्टॉक ले सकते हैं। और उसके बाद जो है वो एडवर्टाइजिंग की भी हमें ऑप्शन होता है कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट अगर हमारी सेल अच्छी नहीं आ रही तो हम लोग जो है उसको एडवर्टाइजिंग करें। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही जो है वो एक अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है। उसके बाद है अमेजोन मार्केट प्लेस वेब सर्विसेज। अमेजोन मार्केट प्लेस वेब सर्विसेज जो हैं ये हमारी हेल्प करती हैं। हम अपना जो स्टोर है, अमेजोन का अकाउंट है, ठीक है, उसमें जो है वो जितने भी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है, उसके बाद अकाउंट है हमारा, ये सारी चीज़ें जितने भी हमारे जो हैं वो कोई भी चीज़ अमेजोन के अकाउंट्स में जितनी भी चीज़ें हैं तो उन सब के में से जो है वो हम लोग शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। मीन्स कि अगर मैं काम कर रही हूँ अमेजोन के अकाउंट पर, ओके, तो मैं चाहती हूँ कि मैं, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स हैं, मैं खुद मैनेज नहीं कर सकती अकेली, तो मैं चाहूँ कि मैं किसी और अपने टीम मेंबर को जो है वो ऑर्डर मैनेज करने की या फिर लिस्टिंग प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने की जो है वो परमिशन देना चाहती हूँ। तो वो इसे क्या कहते हैं, ये सर्विस जो है ये सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट में होती है कि आप लोग किसी भी एक चीज़ को अगर शेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी अमेजोन की सेल्स जो है वो शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जो सेल्स हैं उसको मैनेज किस तरह से करना है, ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, तो मैं किसी भी एक एक्सपर्ट बंदे को उसके दूंगी, परमिशन दूंगी, और उसके बाद उसकी एक्सेस देने के बाद जो है वो मेरे ऑर्डर्स को मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी जो है ये भी हमें अमेजोन प्रोफेशनल सेलर सेंटर में ही मिलती है, इंडिविजुअल में नहीं मिलती, ओके। उसके बाद अमेजोन स्टोर विच हेल्प्स टू शो योर प्रोडक्ट्स। उसके बाद अमेजोन जो है वो हमें अमेजोन स्टोर की भी फैसिलिटी देता है ऑब्वियसली, जिसमें हम अपना, फॉर एग्जांपल मेरा अपना प्राइवेट लेबल है, तो मैंने एक ही टाइम में जो है एक प्रोडक्ट के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स या फिर काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज जो हैं वो मैंने उसी ब्रांड की बनाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड कोई भी नेम है मेरे ब्रांड का, उस नेम की मैंने होम एंड किचन की भी एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की हुई है।
उसके बाद ब्यूटी की भी एक प्रोडक्ट्स है, ब्रांड मेरा सेम ही है लेकिन मैंने इतनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं। या फिर होम एंड किचन में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे सब कैटेगरीज में भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो वो सारी जो है वो मेरा एक कह लें कि एक दुकान होगी जिसमें जो है वो मेरी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर आएगा तो वो जो है वो मेरे अगर ब्रांड पे क्लिक करेगा तो वो उसे जो है वो मेरा स्टोर शो हो जाएगा जिसमें मैंने सारी लिस्टिंग मेरी शो होंगी उसे, कि मैंने जो है ये भी प्रोडक्ट मेरी लिस्टिंग इसमें ऐड है, ये भी प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ, ये ब्रांड ऑब्वियसली उन्हें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो ये भी जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इससे क्या होता है कि हमारी अगर एक प्रोडक्ट सेल हो रही है अच्छी तो उससे ऑब्वियसली कस्टमर आएगा, उस को ओपन करेगा और उसमें से जो है वो मेरी बाकी प्रोडक्ट्स भी देख सकता है, ठीक है। तो मेरी बाकी प्रोडक्ट्स की सेल होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना ये अगर कोई भी आप लोग जो हैं अगर एज अ वीए काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए फिर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप लोग इस चीज़ों को जो है वो इस चीज़ों को मज़ीद समझें और इसको देखें, क्योंकि अगर आप लोग अपनी अकाउंट की सर्विसेज भी देना चाह रहे हैं, अगर अकाउंट बनाना है आपने किसी के लिए तो देन भी जो है आप लोगों को पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा अगर आप लोग अपना अपने लिए अकाउंट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर भी आप लोगों को ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।